जिस शख्स ने इज्जत पाकिस्तान के इज्जत और वकार के लिए डट गया, जो कौमी हीरो है, उसको जो है भुट्टो की तरह जो वो भी कौमी हीरो था, जब भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाने की जो है शुरुआत की थी तो हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि ये बंद कर दो वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। तो भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में, यहाँ पिंडी में राजा बाजार में जाकर वो लहराया था और कहा था ये मुझे धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से कि एटम बॉम्ब बनाना बंद करो वरना इबरत का निशान बनाएंगे। मैंने कहा जी कौमी हीरो था, हम अपनी कौमी हीरो के साथ क्या करते हैं कि उसको हमने हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, हमने अमेरिका को तो कुछ ना कहा, और हमने अपने कौमी हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए फांसी देकर लहद में उतार दिया और मुनक़ते कर दिया। अब जो है अगर इमरान खान ने वो डोनाल्ड लू एक जो है फिर डिप्लोमेटिक कोर में अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेट है, वो अगर हमारे एम्बेसडर को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर इमरान खान को आप छुट्टी कर दोगे, यानी इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से आप हटा देंगे तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा। ये है साइफर। और फिर अगर उस साइफर के रिएक्शन में अगर इमरान खान कौमी सलामती कमेटी का मीटिंग बुलाकर, जिसमें सारी अस्करी क़यादत के सरबराहान मौजूद हैं, अगर उसमें वो इसका जायज़ा लेते हैं और जायज़ा लेने के बाद कहते हैं कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये शदीद मुदाखलत है, और इस पर जो है डिसाइड करती है मुत्तफ़िका कौमी सलामती काउंसिल, सारे अस्करी जो है सरबराहान मुत्तफ़िका मिलकर जो है फैसला करते हैं कि इसका सख्ती से जवाब दिया जाए, एक डिमोश लिखा जाए, स्ट्रॉन्ग डिमोश, इसका कंडेमनेशन की जाए, और वो डिप्लोमेटिक कोर के ज़रिए भेजी गई। फिर इसी का इयादा करते हुए जब छुट्टी कर दी गई मुखलसी, इसको इमरान खान को रुखसत कर दिया गया डोनाल्ड लू के हुक्म के ताबे, और फिर जो है शहबाज शरीफ ने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसका शायद ख्याल था, और फिर एम्बेसडर को बुलाया गया, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, उसने कहा जी ये साइफर बिल्कुल मैंने ही भेजा था और यही डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी थी, और उसका फिर इयादा किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दूसरी मर्तबा भी, और वो थी सरबराही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में किया गया। तो इसमें तो कोई शायबा है ही नहीं कि अमेरिका के डोनाल्ड लू ने धमकी दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने माशाअल्लाह इमरान खान को रुखसत कर दिया। और गुलामी हमारी देखिएगा कि हमें ऐसे गुलाम हैं कि हमने कहा जनाब भुट्टो को भी हमने फांसी दे दी थी, हमने सिर्फ इमरान खान को निकाला ही नहीं है आपका हुक्म के ताबे, बल्कि हमने उसको जंजीरों के तहत पीछे बंद भी कर दिया है, पाबा सलासल कर दिया, और हम उसको जेल में दिखा के करें। तो ऐसे में अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इस पर कोई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात बनती है? क्या इसमें पाकिस्तान की कोई तनसीबात खतरे में? क्या इसमें पाकिस्तान का दिफा कोई ज़ख्म पहुंचा है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923, ये ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। अब हम ताज बरतानिया के गुलाम तो नहीं है, अब हम एक और सुपर पावर के गुलामी कर रहे हैं, और उसी कानून को लेकर चल रहे हैं जो हमारा जो है साम्राज्य कुव्वतों ने हमें गुलाम रखने के लिए किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपने पूछा है कि 2 मुकदमात नहीं बल्कि 3 मुकदमात की आज समाअत हुई है। हमने एक तो साइफर वाले में दरख्वास्त दे रखी थी यहाँ कि इसका जो ट्रायल है, जो जल्दी में लगते हैं, जो स्पेशल अदालत है, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल ये जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत जिनको सूरत के साथ 17 तारीख उन्होंने रख दी है फर्द जुर्म के लिए, हमने उसमें इस्तदा की कि हमारी क्वाशमेंट पिटिशन जो पेंडिंग है कि इनको कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और इसको जो है ये पाकिस्तान की इज्जत और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। इसको जो है वो इंजंक्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए, और इसको जो है कलअदम करार दिया जाए।
उस रिट पटिशन के होते हुए वो उन्होंने तेज़ी से शुरुआत कर दी, तो मैंने इस दरख्वास्त के ज़रिए इस्तदा की कि उसको स्टे किया जाए। ये साइफर वाले मुकदमे में जो खसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत जो जेल ट्रायल में उनको बहुत जल्दी मालूम पड़ती है, वो उसको स्टे किया जाए। ये इसमें दरख्वास्त आज लगी हुई थी, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने उसे हमारी जो वो थी उस पे उन्होंने नोटिस जारी करते हुए, और मैंने कहने लगे कि अगर हम मेन पिटिशन को भी साथ लगा दें, तो मैंने कहा इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है कि मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये वो ऐसा मुकदमा है कि